हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट हमारे फ्रेश लॉ ग्रेजुएट यानी कि फ्रेशर और हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स बन सकते हैं। तो मैं चाहूंगा आप सभी लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आप लोगों की मैक्सिमम क्वेरीज इस वीडियो के थ्रू रिजॉल्व हो जाए। अब हम लोग डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जिसको आप सभी लोग NICL के नाम से जरूर जानते होंगे, जो कि हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अंडरटेकिंग है। इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट। इन्होंने इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट में अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए वैकेंसी निकाली है, लेकिन हम लोग स्पेसिफिकली लीगल डिपार्टमेंट की वैकेंसी के रिगार्डिंग बात करेंगे कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी हमारे लीगल डिपार्टमेंट के लिए निकाली गई है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है और कौन सी डेट से पहले हमें इस फॉर्म को फिलअप कर लेना है ताकि हम इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाए। ये सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में अगर वो चाहता है हमारे इंडिया में हमारी लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे आपकी इंटर्नशिप की वैकेंसी हो, चाहे आपकी जुडिशरी की वैकेंसी हो, चाहे कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो, या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी PSU की वैकेंसी हो, या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इंपैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में कोई भी लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी ताकि आप सभी लोग टाइमली इन रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस का पार्ट बन पाए और जल्दी से जल्दी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाए। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए ताकि उससे कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। अब हम इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। NICL, जिसको हम सभी लोग नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के नाम से जानते हैं, इन्होंने अपने फॉर्म्स की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने की जो डेट रखी है वो इन्होंने 22 जनवरी 2024 रखी गई है, यानी 2 जनवरी से हमारे फॉर्म के पोर्टल चालू हो जाएंगे जहां पे हम अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि फॉर्म को फिलअप करने की जो लास्ट डेट रखी गई है वो आपकी 22 जनवरी 2024 रखी गई है, यानी आपको बिफोर 22 जनवरी अपना रजिस्ट्रेशन प्लस फी पेमेंट कर देनी है, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। इन्होंने अभी आपको एग्जाम की डेट रिलीज नहीं करी है। अब बात कर लेते हैं हम अपनी नंबर ऑफ वैकेंसी के ऊपर। इन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट्स में वैकेंसी निकाली है, जो टोटल इन्होंने 132 वैकेंसी निकाली है और उन्हीं 132 वैकेंसीज का इन्होंने आपको कैटेगराइज बताया है कि कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है। जैसे इन्होंने बोला है कि 132 वैकेंसी में से अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 57 वैकेंसी है, OBC कैटेगरी के लिए 33 वैकेंसी है, SC कैटेगरी के लिए 26 वैकेंसी है, ST कैटेगरी के लिए 12 वैकेंसी है और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 14 वैकेंसी है। तो इन्होंने हमें जो हमारे डिपार्टमेंट की वैकेंसी का कैटेगरी वाइज नहीं बताया, इन्होंने आपको टोटल वैकेंसीज का कैटेगरी वाइज बताया है। तो अब बात कर लेते हैं हमारे लीगल डिपार्टमेंट के लिए कितनी पोजीशन रखी गई है। तो हमारे लिए 20 वैकेंसी इन्होंने निकाली है लीगल डिपार्टमेंट के लिए। अब बात कर लेते हैं हम अपनी दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। सबसे पहले हम लोग रेम्यूनरेशन यानी सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं। इन्होंने आपको बोला है कि आपको जो मंथली रेम्यूनरेशन यानी सैलरी प्रोवाइड कराई जाएगी वो आपको 85,000 रुपीज मंथली प्रोवाइड कराई जाएंगी, जिसमें आपका बेसिक पे जो होगा वो आपका 50,925 रुपीज होगा। साथ ही साथ आपको इसमें सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, आपको सारे अलाउंसेस NICL प्रोवाइड कराएगा, जैसे कि आपको ग्रेट्युटी मिलेगा, आपको LTS मिलेगा, आपको आपका मेडिकल बेनिफिट मिलेगा, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिलेगा। जो भी एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आप सिलेक्ट होते हैं, आपको उसके बाद जो भी चीजें प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, वो सारी एक्स्ट्रा अलाउंसेस, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आपको ये कंपनी भी प्रोवाइड कराएगी। अब बात कर लेते हैं हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप एक LLB ग्रेजुएट है या फिर आप एक LLM ग्रेजुएट है और आपने अपनी LLB में 60% एंड अबव स्कोर करा है, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे।
इररिस्पेक्टिव आपने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा है या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स। अगर आप एक एलएलबी ग्रेजुएट है विद 60% एंड अबव स्कोर करा है आपने, तो आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। एनआईसीएल ने 5% का रिलैक्सेशन दिया है एससी और एसटी कैटेगरी को, यानी अगर उन्होंने अपनी एलएलबी में 55% एंड अबव स्कोर करा है तो वो लोग भी इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ रिजर्व कैटेगरी वालों बच्चों के लिए है। लेकिन जनरल कैटेगरी वाले, ओबीसी कैटेगरी वाले और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कैटेगरी वालों को उनकी एलएलबी में 60% एंड अबव उन्होंने स्कोर करा होगा, तभी वो इस प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। तो ये आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में इन्होंने बताया। एक्सपीरियंस की इन्होंने कोई बात नहीं करी है, क्योंकि आप फ्रेशर ही इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम इसमें एज क्राइटेरिया के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आपकी एज एज पर ऑन 1 दिसंबर 2023 के अकॉर्डिंग 21 ईयर्स कंप्लीट हो चुकी है और 30 ईयर्स के बिलो है, यानी अगर आपकी एज एज पर ऑन 1 दिसंबर आपकी एज 21 के अबव है और 30 के बिलो है, तो आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन के ऊपर। इन्होंने हमारे स्केड्यूल कास्ट और स्केड्यूल ट्राइब वाले कैंडिडेट्स के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड कराया है। हमारे ओबीसी के नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड कराया है। हमारे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड कराया गया है। अब बात कर लेते हैं हम इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में कि हमारा इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपका सबसे पहले प्रीलिम्स का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा और ये आपका टोटल 100 नंबर का होगा। इसमें आपके 3 सेक्शन होंगे। सबसे पहला आपका इंग्लिश लैंग्वेज का सेक्शन होगा, जो कि आपका इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। दूसरा आपका रीजनिंग एबिलिटी का सेक्शन होगा, जो कि आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में क्वेश्चंस इसके आप पढ़ सकते होंगे। तीसरा जो आपका एग्जाम होगा वो आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का होगा, जो कि आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में होगा। तो ये आपके 3 सेक्शन होंगे एग्जाम के, जो कि आपका टोटल 100 नंबर का एग्जाम कंडक्ट कराएगा। ये आपका प्रीलिम्स का एग्जाम है। प्रीलिम्स में जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद उन कैंडिडेट्स का एनआईसीएल मेंस का एग्जाम कंडक्ट कराएगा। मेंस के एग्जाम में आपके 6 सेक्शन होंगे। सबसे फर्स्ट जो आपका सेक्शन होगा वो आपका रीजनिंग का होगा, सेकंड आपका इंग्लिश लैंग्वेज का होगा, थर्ड आपका जनरल अवेयरनेस के ऊपर होगा, फोर्थ आपका कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर होगा, पांचवा आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का होगा और सिक्स्थ आपका स्पेशलिस्ट स्ट्रीम के ऊपर होगा, यानी आपकी लीगल नॉलेज के ऊपर होगा। ये पूरा एग्जाम भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। साथ ही साथ इन्होंने एक चीज और मेंशन करी है कि आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी होगा, कि आपका जो इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट होगा वो आपका हाफ एन आवर का जो टेस्ट होने वाला है वो आपका 10 नंबर का उसमें एस्से आएगा, 10 नंबर का उसमें प्रिसाइज आएगा और 10 नंबर का आपका कॉम्प्रिहेंशन आएगा। और ये जो आपका टेस्ट होगा ये आपका ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, ये आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। तो ये आपको इन्होंने मेंस के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी है। जो भी कैंडिडेट मेंस को क्वालिफाई करेगा, फाइनली उसको पीआई यानी पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में कि हमारे इस फॉर्म के लिए एप्लीकेशन फी क्या रखी गई है। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि जो हमारे रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, यानी एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए ये फीस 250 रुपीज रखी गई है। और जो हमारे अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के कैंडिडेट है और हमारे ओबीसी के कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए ये फीस 1000 रुपीज रखी गई है। मेक श्योर करना कि आप ये रजिस्ट्रेशन और अपना फी पेमेंट बिफोर 22 ऑफ जनवरी कर दें, ताकि आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाए। तो ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें इस एडवर्टाइजमेंट में प्रोवाइड कराई गई थी। एक बार मैं आपको एग्जाम सिटीज भी दिखा देता हूं, जो कि आप अपने एग्जाम के लिए चूज कर सकते हैं। तो ये जो आपकी स्क्रीन पे आ रही हैं, ये सारी सिटीज है जहां पे आप अपने एग्जाम सेंटर को चूज कर सकते हैं। बाकी अगर आप इसको खुद से भी इस पूरे एडवर्टाइजमेंट को पढ़ना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको पहला लिंक अवेलेबल है, आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे, आपके स्क्रीन पे ये पूरा एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आप चाहे तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर स्क्रॉल डाउन करके वहीं पर इस पूरे एडवर्टाइजमेंट को पढ़ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि हमें इस फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो सेकंड लिंक अवेलेबल है, आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे, आप डायरेक्टली नेशनल इंश्योरेंस की कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे, जहां पे आप इस पूरे फॉर्म को इजीली फिलअप कर सकते हैं। इन केस अगर आपको फॉर्म को फिलअप करने में भी किसी तरीके की कोई क्वेरी अराइज होगी, तो आप मेक श्योर करिएगा
कि आप लोग मुझको इंस्टाग्राम या ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर दें या यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में ही कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा टाइमली बेसिस पे हर कैंडिडेट को रिप्लाई कर दूं, जैसा कि मैं करता हूं, ताकि कैंडिडेट अपना फॉर्म जल्दी से जल्दी फिलअप कर ले और अपने आगे का प्रिपरेशन उसी अकॉर्डिंग शुरू कर पाए। बाकी आप सभी कैंडिडेट्स को एक चीज मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूं कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो सेकंड लिंक अवेलेबल होगा, जहां पे क्लिक करके आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे, वो पोर्टल आपका 2 जनवरी के बाद शुरू होगा। यानी 2 जनवरी से आप ये फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, तो उससे पहले वो पोर्टल चालू नहीं होगा। तो आप लोग प्लीज मुझे उससे पहले कमेंट करके मत पूछिएगा कि सर ये फॉर्म हम फिलअप नहीं कर पा रहे हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आपको एक लीगल अपॉर्चुनिटी के बारे में अपडेट मिले, तो आप मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाएं। थैंक यू सो मच।